हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नर्स जो वर्ड होता है उसका पूरा मीनिंग क्या होता है। NURSE नर्स, इसका पूरा मीनिंग क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने नर्सिंग के डिफिनेशन के बारे में आपको बताया था और ये भी बताया था कि काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी जो है छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन में गलती कर बैठते हैं कि नर्स वर्ड का मीनिंग आता है तो वहाँ नर्सिंग का डिफिनेशन लिख देते हैं और नर्सिंग का डिफिनेशन पूछा जाता है तो वहाँ पे नर्स का मीनिंग लिख देते हैं, इस वर्ड का मीनिंग लिख देते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो नर्स वर्ड की मीनिंग है वो डिफरेंट है और डिफिनेशन जो है वो अलग है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिफिनेशन के बारे में बताया था, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे लिंक के माध्यम से डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बोला था आपको कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में आपके साथ जो है आगे जो है वीडियो में शेयर करूँगा कि नर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, खास करके ANM और GNM स्टूडेंट जो भी हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बेस पे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में भी ये सवाल आते हैं कि नर्स वर्ड का पूरा मीनिंग क्या होता है या फुल फॉर्म ऑफ नर्स क्या होता है। तो उस समय अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर तक का नंबर प्राप्त हो सकता है। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा बेल आइकन भी जो है उसको भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर रख लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको बता दूं कि पहला जो वर्ड है वो है N। तो N फॉर होता है नोबिलिटी एंड नॉलेज, ठीक है। इसकी हिंदी अगर बात करें तो श्रेष्ठता और ज्ञान या जानकारी, ठीक है। दूसरा होता है U फॉर होता है यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो आपके पास ज्ञान है उसका उपयोग कैसे करना है और समझदारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। U फॉर यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा R, ठीक है। तो R फॉर राइट एंड रिस्पॉन्सिबल। तो राइट का मतलब यहाँ पर सही है, यानी कि आपको हमेशा अपने काम के प्रति सही रहना है। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायित्व, मतलब उत्तर देने वाला। तो आप एक पेशेंट की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो जवाबदेही भी आपकी होती है, जब केयर करते हैं तो जवाबदेही भी आपकी होती है। डॉक्टर्स हों या उसके अटेंडर हों, आपसे ही सवाल करते हैं कि कैसी स्थिति है, क्या इम्प्रूवमेंट है, दवा खाने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ इस वर्ड के अंदर छुपा है कि राइट एंड रेस्पॉन्सिबल। आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। आर के बाद आते हैं दूसरा जो वर्ड है हमारा है वो S, ठीक है ना, RUNURS, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब होता है सिंपल एंड सिंपैथी। अब यहाँ पे दोनों वर्ड का मीनिंग समझिए। सिंपल, ठीक है, तो सिंपल का मतलब होता है आपको सादगी। तो जो नर्सेस का यूनिफॉर्म होता है वही सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, सबसे बड़ा जो है कि रिजल्ट होता है कि व्यक्ति कितना साधारण है। तो साधारणपन यहाँ पर आपकी क्वालिटी में, आपके रहन सहन में, आपके व्यवहार में, आपके बातचीत में, आपके काम करने के तरीके में, सब कुछ में सिंप्लिसिटी दिखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सिंपैथी। सिंपैथी ये बहुत बड़ा वर्ड है और इस वर्ड का आपको रिस्पेक्ट करना है। सिंपैथी का अगर मीनिंग करें तो इसका मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरे को सहायता करना। अगर उर्दू वर्ड में इसकी बात करें तो उर्दू में इसका मीनिंग होता है हमदर्दी, हम और दर्द, ठीक है। तो हम अगर जब तक किसी दूसरे का दर्द समझेंगे नहीं तब तक हम हमदर्दी नहीं कर सकते। इसलिए सहानुभूति करना एक नर्सिंग प्रोफेशन में हर नर्स की एक अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जब तक हम उसके पेशेंट के दर्द को, मरीज के अटेंडर के परेशानी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको सेवा भाव से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये गुण होना चाहिए और ये मीनिंग होता है S फॉर सिंपल एंड सिंपैथी। नेक्स्ट वन बात करते हैं S के बाद E, लास्ट वर्ड है हमारा। तो E फॉर होता है इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इफिशियंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता।
कार्य क्षमता का यहाँ पे मतलब ये है कि आप भी एक व्यक्ति हैं जो नर्सिंग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पेशेंस की कितनी क्षमता है, आप किसी सिचुएशन को कितना कंट्रोल कर लेते हैं, कितनी देर तक आप काम कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे अक्सर जब सारी जो है कि टीम हार जाती है तो भारतीय सेना को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कार्यशैली काफ़ी स्ट्रांग होता है। 36 घंटे 72 घंटे तक लगातार वो काम कर सकती है टीम। तो यही क्वालिटी एक नर्स के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इफ़िशियंसी, कार्य करने की क्षमता, धैर्य रखने की क्षमता, ठीक है ना। और इफेक्टिवनेस का मतलब है यहाँ पे आकर्षक। तो आकर्षक किससे होना है? आकर्षक आप निगेटिव से और पॉजिटिव दोनों से हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पेशेंट के साथ पॉजिटिव व्यवहार करके, उसके रिलेटिव से पॉजिटिव व्यवहार करके, ठीक है ना, अपने जॉब के प्रति, अपने कार्य के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करना है। उनका सेवा भाव बहुत अच्छा है, वो मैडम बहुत अच्छी है, वो सर बहुत अच्छा है, इस तरीके का अट्रैक्शन बनाना है, ठीक है। और ऐसे तो आपका यूनिफॉर्म ही आपका अट्रैक्शन का केंद्र होता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में या किसी स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जो है उस यूनिफॉर्म से ही लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं या उससे समझ लेते हैं कि आप जो है कि किस पद पर कार्यरत हैं। तो इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए पुनः से आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।